आज हम बात करेंगे कि जो हमारा एनरोलमेंट फॉर्म है बार काउंसिल का, उसके साथ हमें कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो पूरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पे हम आज बात करेंगे। सारे चेकलिस्ट पे बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट को हमें सीक्वेंस वाइज लगाने हैं, जैसे 1 2 3 4 वाइज, जैसे चेकलिस्ट में आपका सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है डॉक्यूमेंट का लिस्ट, उसी तरह आपको डॉक्यूमेंट को लगाने हैं अपने एनरोलमेंट फॉर्म के साथ। तो वन टू वन देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगाने हैं अपने एनरोलमेंट फॉर्म के साथ। तो सबसे पहले एलएलबी डिग्री ऑफ दिस प्रोविजनल इन द ल्यू ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले तो डिग्री तो हमें एलएलबी अगर पास आउट है तो हमें मिलती नहीं है 6 महीना 1 साल के अंदर, तो हम प्रोविजनल लगा सकते हैं। ओरिजिनल प्रोविजनल जो है आप अपने यूनिवर्सिटी से लेके इसको ओरिजिनल लगाना होता है, इसका फोटो कॉपी नहीं चलता है, तो प्रोविजनल आप ओरिजिनल लगाइएगा अपना। सबसे पहले प्रोविजनल लगेगा आपका एलएलबी का, उसके बाद पूरा मार्कशीट लगेगा। अगर आप बीएलएलबी प्रोग्राम किए हैं तो आपका पूरे 10 साल का 10 सेमेस्टर का मार्कशीट, अगर आपने एलएलबी किया है तो आपका 6 सेमेस्टर का मार्कशीट पूरा लगेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का आपका प्रोविजनल लगेगा, और अगर आपके पास डिग्री है तो अब डिग्री भी लगेगा। देन ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा पूरा कंसोलिडेटेड, जितना है अभी तक का मार्कशीट ग्रेजुएशन का वो लगेगा। उसके बाद 12th पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर है तो लगाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 6 पॉइंट पे 12th का मार्कशीट लगेगा और सर्टिफिकेट लगेगा। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा आपका, 12th 10th हो गया। देन आफ्टर 8th में अगर आप अगर रेजिडेंस है अगर आपका दिल्ली दिया है, दिल्ली एनसीआर का, तो आप उसके साथ अपना रेजिडेंस के साथ अपना एक डॉक्यूमेंट लगाइए कि आप रेजिडेंस है, इसको आप वेरीफाई कर रहे हैं। नहीं तो आप रेंट एग्रीमेंट लगाइए, पुलिस वेरिफिकेशन लगाइए पॉइंट 8 पे। उसके बाद पॉइंट 9 में अटेंडेंस सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हैविंग पास्ड एलएलबी, और एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है जो कि ओरिजिनल लगेगा, और वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करा के देगा कि आपका अटेंडेंस कितना है। और ये अटेंडेंस सर्टिफिकेट लगेगा जो कॉलेज देगा आपको, और ये ओरिजिनल लगेगा एनरोलमेंट फॉर्म के साथ। तो अटेंडेंस सर्टिफिकेट एक लगेगा, एफिडेविट लगेगा अगर आपका कोई गैप है, अगर 10th के बाद कोई गैप है एलएलबी तक में, तो एफिडेविट लगेगा, जिसमें आप 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप ये नोटराइज करा लीजिएगा लिख के कि आपका कब से कब गैप था और उस गैप में आपने क्या क्या किया है। उसका उसका वेरिफिकेशन दे दीजिएगा। एक एफिडेविट प्लेस ऑफ प्रैक्टिस का रहेगा कि आप दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो इसका एफिडेविट लगेगा। ये भी 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप लगवा के और इसको दे सकते हैं। दोनों का मैंने एफिडेविट तो अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, फॉर्मेट भी बता दिया है कि कैसे क्या एफिडेविट बनेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ पास्ट ऑक्यूपेशन, अगर कोई ऑक्यूपेशन पहले का है तो वो आपको इसमें लगाना है। जो एफिडेविट है आपका, जो आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, वो इसका एफिडेविट का फॉर्मेट ये है, ये परफॉर्मा है। 10 रुपए के स्टैम्प पे आपको इसको नोटरी पब्लिक आउट कमिश्नर करवाना है। ये परफॉर्मा है, इसको आप बनवा के लगा सकते हैं। सेम यही फॉर्मेट आपका एफिडेविट पे लगेगा। तो यही है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमने देखा सीक्वेंस वाइज ही आपको डॉक्यूमेंट को लगाने हैं, और सब पे अटैच कर दीजिएगा, नीचे साइन और सिग्नेचर अपना डाल दीजिएगा हर पेज पे। सारा का फोटो कॉपी लगेगा, लेकिन एक आपका प्रोविजनल और अटेंडेंस सर्टिफिकेट सिर्फ ओरिजिनल लगेगा एनरोलमेंट के टाइम में डॉक्यूमेंट। थैंक यू।